हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो दोस्तों, माई सेल्फ इज डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। मैं कई सालों से यूपीएससी की फील्ड के अंदर पढ़ा रहा हूँ और कुछ विद्वानों का मानना है कि मैं पिछले जन्म में भी टीचर ही था। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों 2023 के पेपर में। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। मतलब 25 का पेपर देने जा रहे हो तो ये टर्म्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उनको किस नज़रिए से देखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो है 15 से 20 मार्क्स दोस्तों बढ़ा देती हैं। तो मतलब प्री के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि आपकी नॉलेज काम आती है, प्री के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको सम दिख रहा है, यहाँ पे सम दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इधर मैं जाऊं तो लाइकली दिख रहा है आपको, यहाँ पे नन दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सम दिख रहा है ना, जनरली दिख रहा है। इसके अलावा अगर इधर बात करें तो दे कैन नॉट बी यूज्ड, ये वाला दिख रहा है आपको। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैन बी कैन बी कैन बी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम जो है नॉलेज तो अपनी लगाते हैं, लेकिन उसको देख के हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ जो श्योर शॉट है वो क्वेश्चन की, उसके बाद आपको 50-50 में फंस रहे हो या कहीं पे भी फंस रहे हो, तो ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। कैसे काम करती है, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, आपको पता चलेगा किस तरह से हमने देखना है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। पहले क्या है, एग्जामिनर साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है, अपने आप को रख के देखो कि अगर मैं बोलूं कि आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, लेट्स से कि हमने मशरूम वाला, यहाँ पे देखो मशरूम के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैंने बोला कि मशरूम के ऊपर क्वेश्चन बनाओ। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट डाली कि मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं मशरूम की। अब इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, तो आपको बोलता हूं कि इसको जो है ना स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट करेक्ट बनानी है, इनकरेक्ट जो मर्जी। आप अगर ऑल लगाते हो, ऑल मशरूम्स है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो वो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस है। तो मतलब एग्जामिनर अगर ऑल लगा देता तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूरी दुनिया की मशरूम्स को स्टडी कर चुका है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो ये भी नहीं चाहता है कंट्रोवर्सी में फंसूं कि यहाँ फिर स्टेटमेंट में कुछ और पुट कर दूं और वहां पे कुछ और निकले। तो क्या दुनिया की सारी किताबें उसने पढ़ ली हैं? तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसके पास इतना तो टाइम नहीं है। अगर उसने ये स्टेटमेंट गलत बनानी है तो यहाँ पे ऑल पुट कर देगा। अब ऑल अगर पुट करके उसको सही करना है स्टेटमेंट को, तो फिर उसको पूरी दुनिया के मशरूम्स के बारे में जानना है। कहीं ना कहीं तो मेडिसिन के अंदर यूज हो रही होगी, उसके पास इतना एक्सेस ही नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे पॉलिटी का अगर क्वेश्चन हम देखें तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो फिक्स्ड है, तो वहां पे वो एक डॉक्यूमेंट है जिससे वो स्टेटमेंट ले सकता है। वहां पे सोर्स जो है उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन इन्वायरमेंट की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, कुछ क्वेश्चन और भी जैसे ज्योग्राफी के अंदर आ जाए या इकोनॉमी में, वहां पे जो नॉलेज है वो लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका पॉलिटी का पेपर है, मान लीजिए आपका हिस्ट्री का पेपर है ना। अब पॉलिटी है, यहाँ पे हिस्ट्री है, इसका सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, बुक्स हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इन्वायरमेंट, ठीक है, और साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट क्या है, ये ग्लोबल सब्जेक्ट है, ग्लोबल सब्जेक्ट हैं। तो ग्लोबल सब्जेक्ट के अंदर जो है को उतने सोर्सेस, उतनी किताबें पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप आईआर और बाकी चीज़ें में लगा सकते हो। इसीलिए इनके दोनों के अंदर जो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी अलग होती है। हम मान सकते हैं कि एग्जामिनर के पास इतनी किताबें हैं, इतना रिसोर्सेज हैं जिनको वो देख के स्टेटमेंट बना रहा है। यहाँ पे जो है एग्जामिनर के पास इतना एक्सेस नहीं होता, होगा भी तो इतना टाइम उसके पास क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। यहीं से हमने प्लस क्रिएट करना है, यहीं से प्लस क्रिएट करना है दोस्तों। अगर यहां से आपने कर लिया तो आपके जो है 15 से 20 मार्क्स मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये मिनिमम है, 20 मार्क्स इजीली इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पहले क्या है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी को हमने समझ लिया कि क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं है। उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट को, हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया कि क्या ये ग्लोबल टॉपिक है या रीजनल टॉपिक है। उसके बाद हमने सोचा और उसके बाद मार्क किया। तो ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे, अब सपोज करो, अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने क्या किया, सम डाल दिया। सम क्यों डाला, उसको लग रहा है कुछ, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मशरूम, कुछ मशरूम्स हैं उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या डालेगा, उसको अगर सही बनाना है तो वो सम डालेगा, अदरवाइज ऑल डालेगा। ऑल के लिए फिर उसको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उतना टाइम है नहीं, तो उसने सम डाल दिया। सम मशरूम्स हैव एक्टिव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पे भी सम डाल दिया। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे सारे में क्या है, सम है, तो इन सभी का सम करना है है ना। और यहां पे जो है ऑल ऑफ द अबव डी आंसर लगा देना। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन फ्री होते हैं,
वो एग्जामिनर ये नहीं जान रहा कि आपके पास नॉलेज कितनी है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास भी उतनी की है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये चेक करता है कि आप क्या उस तरह से सोच पा रहे हो, है ना, जैसा मैं सोच पा रहा हूं। तो ये बेसिकली सोच का जो है वो क्वेश्चन है। अब यहां पे आगे मैं चल के आपको बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहां पे आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर बार बार यूज कर रहा है। तो मैंने एक ही साल का पेपर उठाया है, 2023 का। आप बाकी पेपर उठा के देख सकते हो, यहां पे आंसर की अवेलेबल होनी चाहिए। ओनली आ जाता है कहीं पे अगर एक्सट्रीम कुछ करना है, ठीक है। ऑलवेज आ जाता है, एक्सट्रीम कुछ करना है। जनरली आ जाता है, तो जनरली जहां पे आता है तो वहां पे ज्यादातर स्टेटमेंट सही होने के चांसेस होते हैं। हमेशा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा हर एक चीज का जो है 98% चांसेस होते हैं। 2% फिर भी जो है रॉन्ग होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। लेकिन इसको हम अपने यूज में ले सकते हैं। कहाँ पे लेंगे? जैसे मान लो आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, अब वहां पे आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट आपको पता है, दो स्टेटमेंट के अंदर फंस गए, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। लाइकली मतलब ये भी सही होने के चांसेस है। नेवर एक्सट्रीम आ गई, गलत होने के चांसेस है। सम सही होने के चांसेस है। ऑल यहां पे गलत होने के चांसेस है। क्या ये ऑल जो है सही भी हो सकता है, लेकिन अगेन वहां पे ग्लोबल रीजनल जाना है और आपको चांस लेना है। तो ये सारी बात चांस की होती है। यहां पे एक्यूरेसी के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि 100% ही ये सारा होगा, फिर तो कोई भी आके उठा के पेपर सॉल्व कर देगा, नहीं। आपको सहायता लेनी है, आपको इसकी हेल्प लेनी है। कैसे लेनी है? हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, आप पेपर देने गए, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि पेपर देना है, तो वहां पे क्या करना है। तो आपने पहली बार जो है पेपर जो है स्टार्ट किया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां से आपने स्टार्ट किया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपको आ नहीं रहा। 2 पढ़ा, आपको आ नहीं रहा। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से जो है 100 से बैक जा सकते हो। तो पहले हम कुछ मार्क कर लेंगे, है ना, पूरा पेपर के अंदर मार्क कर लिया, देन आप आंसर शीट पे लगा देना। अब यहां पे आप बैक से स्टार्ट कर लो। यहां पे अगर आपको कुछ आ रहे हैं, यहां पे नहीं बात बन रही, तो 51 से स्टार्ट कर लो। लेकिन एक बार स्टार्ट कर लिए तो बस अपना उससे रुकना नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सारा आप यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है, वो सारा आपको ईज आउट कर देंगे। अब यहां पे बात करते हैं दूसरी। अब पहली बार जब आपने देखा, मान लीजिए आप 1 नंबर से स्टार्ट किया, अब 1 नंबर से जाके आपने चलते गए आपने क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा के भाई इसके बारे में बताओ, तो आपने यहां पे रिकॉल कर लिया, ठीक है, कि भाई मुझे ये आता है नहीं आता, ठीक है। अब आपने रिकॉल किया, उसके बाद जो है आपने स्टेटमेंट पढ़ी, तो यहां पे आपको जो आता था, क्योंकि आपने स्टेटमेंट मार्क कर दी, उसके हिसाब से आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये श्योर शॉट के अंदर आ जाता है, तो आपको इसको मार्क कर देना है कि यार ये मेरा आंसर है। अब कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आप 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो, आप 3 स्टेटमेंट थी, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, इन दोनों में से जो है उसके हिसाब से 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। लेट से ए बच रहा है और बी, दोनों में से एक है, तो इसको आपने क्या किया, मार्क कर दिया कि ये 50-50 वाला है। तो इस तरह से आप चलते गए लास्ट तक। अब यहां पे क्या है, आपने क्या करना है, एक बार पेपर हो गया, ये श्योर शॉट वाला मार्क कर लेना भाई कितने हैं, ठीक है। लेट से कि आपने 40 क्वेश्चन है जो श्योर शॉट वाले, और यहां पे 50-50 वाले जो है वो 25 क्वेश्चन है। अब आपको 50-50 वाले के अंदर ये मेथड लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपकी सहायता करेगा, उसके हिसाब से आपको जाना है। दूसरी बात, अब आपके ऑप्शन के अंदर मान लीजिए यहां पे 4 स्टेटमेंट है, अब उसमें सबसे ज्यादा श्योर आपको किस पे हो, वो तो आपने मार्क कर ली, ये वाली तो पक्का सही है, बाकी को मुझे पता नहीं, देन मूव करना है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अग्नि मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, 3 स्टेटमेंट डाली हुई है ना, कि उसके अंदर फ्यूल कौन सा है, क्या क्या चीजें हैं, और एक स्टेटमेंट है रेंज के ऊपर। तो आपको रेंज के ऊपर यूपीएससी ने सिर्फ रेंज ही पूछी थी, अब वो तीसरा स्टेटमेंट थी, अगर तीसरी स्टेटमेंट आपको पता गलत है तो उसमें ऑप्शन ही एक बचता है, तो वो फिर आपका सीधा ही आंसर निकल जाता है। ऐसा नहीं करना है पहली स्टेटमेंट आपने पढ़ी उसके ऊपर सोचने लगे, दूसरी पहले 3 स्टेटमेंट पढ़ लो, उसमें से सबसे जो श्योर है उसको हटा दो, ठीक है, कि ये वाली स्टेटमेंट है गलत है या सही है, जो भी है उसके हिसाब से ऑप्शन देखो क्या बचते हैं, फिर आपको जाना है। तो मतलब पहले क्या जाना है, मुझे पहले स्टेटमेंट देखनी है, तो सारी स्टेटमेंट जो है मैं पहले देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस देखूंगा, ऑप्शंस को यहां पे मैं कुछ एलिमिनेट कर दूंगा जो है उसके हिसाब से है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन बचे उनके हिसाब से आपको देखना है। तो ये आपको गलती नहीं करनी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से पहली 2 स्टेटमेंट के ऊपर सोचते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि आंसर जो है वो तीसरी स्टेटमेंट पे टिका है, तीसरी सही है या गलत है वो आपको आती थी, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। ये आपको गलती कभी नहीं करनी। तो पहले क्या करना है, आपको श्योर शॉट देखने हैं। जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको जो है दोबारा जाना है 50-50 वाले पे। उसके बाद गेस वर्क क्या आप इनको करना है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि पेपर ठीक ठाक जैसे लास्ट ईयर वाला था, 60 के आसपास आपके हो रहे हैं, 60-65 हो रहे हैं, तो फिर आप चांस कम लेना। अगर आपको लग रहा है पेपर इजी है तो ज्यादा करने हैं, फिर आप थोड़ा बहुत चांस ले सकते हो। तो ये आपको वहां पे जज करना है,
ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा ये पहले 2 के अंदर ही आपका काम सिमट जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक बात करते हैं कि क्या क्या चीजें। श्योर शॉर्ट के अंदर क्या करना है आपको, एक्टिव रिकॉलिंग, मतलब क्वेश्चन ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी किसके बारे में है, ब्लैक होल के बारे में, अच्छा सोच लिया ब्लैक होल में है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आंसर मार्क कर दिया। अब ये जो श्योर शॉर्ट है यहां पे आपकी एक्यूरेसी जो है 92 से लेके 95% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 40 क्वेश्चन है तो 36 तो जो है वो बन जाते हैं अपना 90%। ठीक है, इससे ऊपर 37 38 इसके हिसाब से आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है फर्स्ट गो के अंदर। देन श्योर शॉर्ट स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है जो आपको सही पता है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, लगने का कोई नहीं, आपको तीसरी स्टेटमेंट पता सही है, ये स्टेटमेंट तो आपकी पक्की होगी, उसके हिसाब से ऑप्शन चेक करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे है 50-50 वाला, इसके अंदर हम यूज करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर उसको ध्यान से लगाया जाए। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको साइंस एंड टेक के अंदर बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए ये टेक्नोलॉजी क्या है, ब्रॉड है। जीनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन बता दो, ये तो ब्रॉड है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एप्लीकेशन बता दो, ब्रॉड है। जीन एडिटिंग की एप्लीकेशन बता दो, ब्रॉड है। नैनोटेक की एप्लीकेशन बता दो, ब्रॉड है। बायोटेक की एप्लीकेशन बता दो, ब्रॉड है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। और 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन बता दो, ब्रॉड है। ठीक है, वहां पे अगर कुछ स्ट्रीम आता है तो उसको आप चांस ले सकते हो एलिमिनेट करना। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, चांस ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चांस लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है सम मशरूम्स, ठीक है, कुछ है, यहां पे भी सम मशरूम है, सम मशरूम है, सम मशरूम है, तो सम के अंदर कुछ ना कुछ तो वहां पे हो सकता है। तो ये सारी स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रही है। यूपीएससी ने इसका आंसर क्या मार्क किया, आंसर मार्क किया डी, कि चारों की चारों जो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां पे चलते हैं, अगेन 2023 का ही क्वेश्चन है, ये मत समझना कि अलग अलग मैंने 10 साल के उठाए हैं, एक ही साल का उठाया ताकि आपको पता लगे एक साल में कितने पेपर आते, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड देन यहां पे भी देखो कैन ग्रो, मतलब हो सकता है। ठीक है, कैन ग्रो, कैन ग्रो, तो यहां पे ठीक है। अगेन एक्सेप्शन तो होती है, एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्सेप्शन मिलेगी आपको, साइंस में एक्सेप्शन मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो यहां पे सारी चीजों को आप एक जगह पे तोल नहीं सकते। ठीक है, अब ये सारी होगी तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आपके मन में सोचो। तो यहां पे भी आपको सारी ठीक लग रही है तो आंसर सी होना चाहिए। यूपीएससी ने क्या मार्क किया, यूपीएससी ने आंसर इसका सी दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, अब कोल बेस कुछ, अब देखो सी वाटर भी है तो कुछ ना कुछ तो जो यूज करते होंगे। अब इसने बोला कोई भी ऐसा नहीं है, नन, जो यूज करता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड हो। अब ये आप एक्सट्रीमनेस देखो इसकी। ठीक है, और अगर हम बात करें जनरली जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है तो इनमें से कुछ ना कुछ तो प्राइवेट के हाथ में भी लगा होगा, कुछ ना कुछ सी वाटर या कुछ यूज तो करते होंगे, है ना। इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है तो ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल ही रूल फॉलो करके, है ना, वो पूरे ही ऊपर तक पहुंचे, हम तो वायलेट करने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से नन है, तो यहाँ पे डी जो है आंसर होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट हमें करेक्ट नहीं लग रही। ठीक है, यूपीएससी ने भी इसका आंसर दिया डी। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन मार्केट्स। अब देखो ये स्टेटमेंट पहले देखो, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ दी मोस्ट वाइड स्प्रेड। पहले उसने बोला हाँ लाइकली टू बी वन ऑफ दी, अगेन उसने वन नहीं बोला, फर्स्ट नहीं बोला। ठीक है, वन ऑफ द टॉप के टॉप जो है उसके अंदर है वाइड स्प्रेड टूल टू फाइट क्लाइमेट चेंज। कार्बन मार्केट से आपको पता ही है, कार्बन क्रेडिट और ये सारा सिस्टम है। अब यहाँ पे बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, तो मेरी पहली स्टेटमेंट क्या लग रही है, मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही लग रही है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पिक कर लूंगा। दूसरी अगर आप जैसे मान लीजिए आपको पता है देन इंफॉर्मेशन है तभी है, तो पहली स्टेटमेंट के अंदर मेरा सहारा हो गया कि हाँ ये स्टेटमेंट मैं पिक कर सकता हूँ, सही है। यूपीएससी ने क्या दिया, आंसर दिया बी। बी का मतलब कि स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। अब दूसरी के ऊपर मैं नॉलेज नहीं जानूंगा क्योंकि इसमें मैं नॉलेज बिल्कुल ही नहीं देने आया मतलब आपको जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे कार्बन ट्रांसफर रिसोर्सेज आपको ये ईजी था, कॉमन सेंस की बात नहीं मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम जो है एक अच्छी बात करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं दूंगा आपको कि ये वाला जो है टॉपिक इसका कंसेप्ट ये नहीं, हम बेसिकली ये देखेंगे हमें कुछ पता नहीं है, हम फिर भी वहां पे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैंने हाफ 50% यहाँ पे मैं निकाल सकता था इसका। ठीक है, बाकी मेरी जो है नॉलेज के ऊपर, राइट। आगे चलते हैं, अब ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम एमएसपी फॉर नाइगर सीड्स और ये सारा है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट देखो, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइगर सीड्स ऑयल फॉर कुकिंग, यूज कर सकते हैं।
कुछ लोग है ना अलग अलग तरह का तेल यूज करते हैं, हर एक की अपनी मर्जी यार, राइट। तो यहां पे ऐसा नहीं बोला कि ऑल बोला उसने, अगर गलत करनी होती ऑल बोल देता, अगर गलत करनी होती नन बोल देता। उसको वो कौन सा घर में जाके आया लोगों के कि भाई यहां पे क्या कुक हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है इजी चीज है सम, तो ये स्टेटमेंट जो है मैं ठीक करता हूं। तो तीसरी स्टेटमेंट अपनी ठीक है। अब यहां पे आंसर क्या दिया यूपीएससी ने, सी आंसर दिया, बाकी आपकी नॉलेज जो आपने पढ़ा उसके ऊपर, लेकिन एक स्टेटमेंट आपकी यहां पे ठीक हो जाती। देन विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्टूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। अब यहां पे जनरली टर्म है, ठीक है। तो जनरली है तो मतलब कुछ और भी होगा, या कुछ जनरली मतलब उसने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी, कॉमन स्टेटमेंट दी। अब ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है। अब यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया, यहां पे आंसर दिया बी, मतलब दो स्टेटमेंट सही है। ये आप चेक कर सकते हो, मैंने ऐसे ही बस उसके हिसाब से जो मेथड हमने लगाया वो सभी क्वेश्चन के ऊपर लगा रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है, आप चेक कर लेना कि क्या ये वाकई में सही है नहीं है, ठीक है, कमेंट्स में बता सकते हो आप, ठीक है जी। कार्बन फाइबर के ऊपर देखते हैं। कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये कितनी बार आता है, ये नेचुरली प्रेजेंट है नहीं है, इस तरह से स्टेटमेंट आती है। रिसाइकलिंग क्या कर सकते हो, यहां पे देखो, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। अब यहां पे खास क्या है, यहां पे खास क्या है कि उसने यूज किया वर्ड कंपोनेंट्स। अब देखो कंपोनेंट की अगर बात करूं, मैं आपको बोलता हूं ऑटोमोबाइल के सेवन, आप बोलो प्लास्टिक यूज हुआ है सर, उसमें लोहा यूज हुआ है, ऐसा कुछ है ना, टायर वगैरह रबड़ के अंदर यूज हुए, ये आप तीन चार चीजें बता सकते हो। अब मैं बोलता हूं कि उसके कंपोनेंट तो बहुत से हैं, कुछ सीट के अंदर लगा हुआ है, कुछ इंजन में, कुछ, तो वो सारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट को आप जो है वो करना कि लिस्ट करो कि कंपोनेंट के अंदर क्या क्या यूज हुआ है, तो आप पता नहीं फिर वो आपके पास लिस्ट भी नहीं आएगी, है ना, आप याद भी नहीं कर पाओगे। बाहर से तो जो आप देख रहे हो वो देख रहे हो, राइट। तो यहां पे कंपोनेंट वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो इट मींस एयरक्राफ्ट के अंदर कितने कंपोनेंट है, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए लोड बेरिंग के लिए अच्छा है नहीं है, उसके बेस के ऊपर जज करना है। कंपोनेंट के अंदर तो हो सकता है वो अंदर ही लगाओ, लोड बेरिंग वाली बात ही ना। अब कुछ अंदर डेकोरेटिव है, कुछ है, कुछ चीज बना दी है ना, कुछ सॉफ्टनिंग कुशिंग दे दी, तो वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो कंपोनेंट तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही होनी चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। अब यहां पे यूपीएससी ने क्या दिया, ए आंसर दिया कि भाई ये वाली स्टेटमेंट सही है। अगेन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे देखो इट कैन बी, अब वो श्योर नहीं है कि भाई हाँ हमेशा यूज होगा, ठीक है। इट ऑलवेज, वो स्टेटमेंट गलत हो जाती। इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज्ड, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है, ठीक है। आप बोलूं कि हाँ हो सकता है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपके ऊपर मुझे स्टेटमेंट देनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपका एग्जाम जो है हमेशा ही क्लियर होगा या हर हालत में क्लियर होगा, तो ये बोलोगे सर ये तो एक्सट्रीम होगी, अब यहाँ पे है ना, तो ये इसके गलत होने के चांसेस हैं। मैं बोलूं आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस हैं। तो ये टीचर यही देता है स्टेटमेंट, है ना, हम यही बोलते हैं आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ऐसे ही बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते आपका एग्जाम क्लियर होगा। समझ रहे हो, है आपको दुख लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, नहीं ये सच है, ठीक है। किसी को भी हमने बोलना है कि हम बोलते हैं हाँ तू ये कर सकता है, तू ये करेगा ही करेगा, ये वाला हम नहीं बोलते, ये घर वाले बोलते कि तू ये तो करना ही करना है, तू साथ में ये भी करेगा, ठीक है। तो ये देखो इट कैन बी, तो मतलब ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो सी इज द आंसर, राइट। अगर हम यहां पे देखें तो सी यूपीएससी ने आंसर दिया है। अब देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स, ठीक है, राइट, ये स्टेटमेंट है। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशंस, तो यहां पे अगर हम आंसर देखें तो यहां पे भी आंसर क्या है, सी है, राइट। हालांकि मैं आपको बोलता हूं कि जैसे कुछ स्कीम्स है, स्कीम्स के अंदर आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, स्कीम्स क्योंकि वो तो एक डॉक्यूमेंट ही है, उसके अंदर उसके पास पूरी नॉलेज का एक्सेस है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली तो एग्जामिनर के पास पूरी नॉलेज का एक्सेस है, जब उसके पास एक्सेस होगा पूरी नॉलेज का तब आपको सतर्क रहना है। और जब आपको लग रहा है ये ऐसा टॉपिक है उसके पास इतनी नॉलेज का एक्सेस नहीं होगा, तब आप जो है उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, देखो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द वर्ड यूज किया है, ठीक है, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब वन ऑफ द है, वो फर्स्ट है या सेकंड है वो भी यूज कर सकता है, तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट बनाई वन ऑफ द। अब यहां पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो अब आप ध्यान से देखो पहली स्टेटमेंट को वन ऑफ द क्यों लिखा, क्या उसके पास रैंक नहीं था, ठीक है। तो यहां पे अगर उसके पास रैंक था तो वो एग्जैक्ट रैंक लिख सकता था,
ठीक है। अब यहाँ पे रैंक के अंदर भी इशू होता है कि भाई चेंज होता है डेटा। दूसरा है कि यहाँ पे उसने एग्जैक्ट रैंक दे दिया, ये भी डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हम आपको पता है, आप देखते हो एक के अंदर कुछ और डेटा आ रहा है, दूसरे के अंदर कुछ और डेटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने एग्जैक्ट दिया। चांसेस क्या है, इसके गलत होने के चांसेस है, इसके सही होने के चांसेस है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है और ये थोड़ी सी उसने पूरी कंक्रीट स्टेटमेंट दी है। अगेन ये चांसेस हो सकते हैं, ये तभी आपको यूज करना है जब आपको पता चल गया अब मेरी नॉलेज जो है, मेरे पास जो भी था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे कुछ जो है ऐसा करना है जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो, उस टाइम पे यूज करना है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो है आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो अगर सी के अंदर क्या आता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट थी उसने जनरल बनाई, ठीक है। अब यहां पे अगर रैंक है उसके पास तो इसका भी रैंक होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट उसकी गलत है। अब यही आगे चले तो यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन को देखो, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट। अगेन आप देखोगे इसके अंदर भी जनरलनेस यूज की थी, इसमें भी की है। सेकंड देखो, एटलीस्ट 60% यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो यहां पे उसने डेटा दे दिया, यहां पे भी उसने डेटा दिया, ठीक है। तो दोनों के अंदर आंसर जो है सेम है, समझ रहे हो। तो दोनों में क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम इनको अपनी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। मैं अगेन बोलता हूं, हमेशा इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो अब मतलब कैसे मार्क्स ला सकते हैं वो नहीं, बढ़ा कैसे सकते हो, समझ रहे हो। कि मान लीजिए आपने 40-50 क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके जो 75-80 बन रहे हैं, उस 80 को हम 95 कैसे लेके जा सकते हैं, वो बेसिकली इस मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 0 से लेके 80 तक ये ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये है। अगर आगे चले तो रिसेंटली ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड, एक कुछ लॉन्च किया उन्होंने। सेकंड देखते हैं, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम्स दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू। तो यहां तक तो बहुत ही स्टेटमेंट जनरल है, जनरल है। ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, ऐसा कौन जो है क्लेम करता है कि हम इसको अपने अंडर कंट्रोल ले आएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस है ना। तो ये आपको देखना है, पहले जर्नलिस्ट थी, बाद में थोड़ा सा उसने उसको एक्सट्रीम कर दिया। अब ये आपको अगर मान लीजिए ये ऐसी वाली स्टेटमेंट है, आपको अगर नहीं समझ आती तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें फिर कोई इशू नहीं है कि भाई हमें हर एक के अंदर जो हर क्वेश्चन को ऐसे देखना है। आप जो जनरल स्टेटमेंट है आपने जो पिक की, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपने मान लीजिए एक एलिमिनेट कर दी, अब 2 है, उसमें ये मेथड आपको लग रहा है कि हाँ इससे एक आधी स्टेटमेंट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना आंसर जो है वो आप बताना कि क्या इसमें आंसर आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीमनेस बढ़ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइंस एंड टेक क्या है दोस्तों, ये क्या है, रैपिड रिवीजन। तो यहाँ पे 10 घंटे के अंदर मैंने इसको सारा करवाया, 14 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो आपके 11-12 ठीक होने के चांसेस हैं अगर आप इसको करते हो, ठीक है। तो ये इसका प्राइस है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। सी के मतलब क्या है, पहली करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है कंट्रोल के अंदर लेना और ये वो सारा फिजिकल, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन को जो पहले हमने किए उस उतना ज़्यादा इजी नहीं था, ये टफ था, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। लेकिन फिर भी आपकी कुछ ना कुछ एग्जाम में डेफिनेटली इसमें हेल्प होगी। तो ये आपको चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है दोस्तों, ताकि आपका जो है काम हो जाए। अब देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। यहां पे अगर हम सेकंड देखें, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन, तो उसने ये नहीं बोला कि सारी की सारी, तो ये स्टेटमेंट जो है सेकंड सही होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर यूपीएससी का आंसर दें, डी है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अगेन ये वाली स्टेटमेंट कौन सी थी, डेटा। तो अभी हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें तीनों के अंदर डेटा वाला जो था गलत था, ठीक है। हमेशा लेकिन ये होगा नहीं कि भाई सारे डेटा वाले गलत हो जाएंगे फिर तो पिक कर लेगा कोई भी उठा के, ठीक है। यूपीएससी थोड़ा बहुत सरप्राइज देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बोलता हूं नॉलेज के साथ इसको यूज करना है। अब यहाँ पे जो है सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे अगर इसको देखें तो ये क्या है, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग। एक्सपेक्टेड टू प्ले है, ठीक है, ये तो वैसे ही इजी हो गया है ना। तो अब यहां पे उसने ये नहीं बोला कि क्या करंटली किस में रोल प्ले कर रहा है, कुछ नहीं, उसने बोला एक्सपेक्टेड है कि भाई हाँ ये करेगा। तो जो भी है इसमें फिर आपके आंसर सही होना चाहिए। यहां पे आंसर है सी, ठीक है जी। ये है कुछ चीजें। एंड एट लास्ट दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो।
अब इसको क्या है, जब रिकॉलिंग की बात करता हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद रिकॉल करना है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन दैट कैन टर्न इंफॉर्मेशन इनटू एक्सटिंक्ट, सॉरी इंस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट नहीं, वो तो फिर वो खत्म ही हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, इंस्टिंक्ट होता है कि आपका जैसे आपने पढ़ा तुरंत आप वहां पे कूद गए, तो ये किससे आता है, रिवीजन से आता है। ठीक है, तो तभी जाके जो है हमारी बात बनेगी। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था, किस तरह से हम एग्जाम को अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली इस साल भी जो है 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, मुझे लगता है 15 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो हमने बात की, तो और भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, और एनवायरनमेंट के अंदर सम वाले, ऑल वाले बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आई होप कि आपको ठीक लगी होगी, आपका कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होगी। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।